हाय फ्रेंड्स, और हितैषी शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि 51,112 पद जो कि नई वैकेंसी निकलने के लिए तैयार है, उसमें से भी सरकार पद जोड़ सकती है यदि आवश्यकता पड़ती है। ऐसा सरकार ने अपने मॉडिफिकेशन में वार्तालाप में दिया था। जो मॉडिफिकेशन कोर्ट में दिया गया है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। उसके अलावा क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपको 6 महीने में 1,37,000 पदों पर भर्ती करनी है। हालांकि ये बात पूरी तो नहीं हो पाई और माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा था कि हम 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अभ्यर्थियों की भी गलती रही है कि वो बहुत सारे क्वेश्चनों पर, बहुत सारी बातों पर कोर्ट में चले गए हैं। लेकिन वो कोर्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि उनके स्तर से, पीएनपी के स्तर से उनके मामले को नहीं सुलझाया गया है। यदि पीएनपी के स्तर से ही उनके मामले को सुलझा दिया जाता तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। दूसरा, चयन सूची यदि अभी जारी ना की जाती तो कम से कम जो चयनित छात्र हैं उनके मन में इतनी परेशानी ना होती जितना अब चीज़ें बदलने का डर उनको सता रहा है। अब क्योंकि चयन सूची दे दी है तो बच्चों ने अपना नंबर देख लिया, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट बनवा लिए। अब उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस चीज़ से कि हमारा नंबर रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के समय की जो है वो ये है कि जो बचे हुए पद हैं उनको जोड़कर कम से कम जो चयनित हैं उनकी सीटों को सुरक्षित किया जाए। क्योंकि जो अभ्यर्थी चयनित है उसकी सीट यहाँ तभी सुरक्षित रह सकती है यदि कोई अन्य अभ्यर्थी किसी भी आधार पर, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र ये डिमांड कर रहा है कि हमें आप भर्ती दीजिए, हमें आप नौकरी दीजिए। तो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कह रही है हमारे पास 51,112 पद हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम इनमें से जोड़ देंगे। यदि अनुदेशक कहते हैं हमें भी भारांक चाहिए या अन्य तरीकों से सब नियुक्ति पत्र की डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी 60-65 पर चयनित है, जो अभ्यर्थी 60-65 पर यहाँ नंबर लेकर आया है और उसने पूरी मेहनत करी है लगभग 1.5 साल, उस बच्चे को उसका परीक्षा फल, उसका परिणाम मिलना चाहिए। यही न्याय कहता है कि जो चयनित है उसको न्याय मिले। इसके अलावा उसको न्याय किस आधार पर मिलता है? यदि आप पद जोड़ देते हैं तो कम से कम उतने पद, जो बच्चे चयनित हैं कम से कम उतने पद सुरक्षित हो जाते हैं पद जोड़ने से जो ऊपर के छात्र हैं, क्योंकि ये मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं। यदि आपने पद जोड़े तो जितनी नीचे जो भी बच्चा है, चाहे कॉमन नंबर का बच्चा हो, चाहे एनओसी का अभ्यर्थी हो, चाहे आपका शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, कोई भी नौकरी की डिमांड करता है तो पद जोड़ने से सभी की समस्याओं का समाधान होता है। मतलब 100 बात ना करके आप एक बात कर सकते हो कि इसमें पद जोड़कर सभी को यहाँ नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने 51,112 पद हैं। अब कुछ 2017 के बैच के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या होगा, हम नौकरी कहाँ से, अगर ये पद यहाँ जोड़ दिए गए तो हमारे लिए नौकरी कहाँ से निकलेगी। सबसे पहले मैं उनको ये बता दूं कि आरटी 2018 में दाखिल की गई थी, जिसके तहत हमारे प्रदेश में 1,92,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। 1,92,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और 2018 के बाद 2019 चली गई, 2020 भी आधी से ज़्यादा चली गई। तो यहाँ पर 2017, 2019, 2020 1.5 साल में कम से कम भी 24,000 पद और रिक्त हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2,20,000 के समथिंग पद, शिक्षकों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। 2 लाख में से 69,000 की भर्ती निकल गई। उसके बाद मान लीजिए आप 70,000 भी अगर आपने और इधर उधर कर दिए तो 70,000 खर्च करने के बाद भी आपके पास लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी और बचते हैं। 1.5 लाख में से आपने 50,000 और खर्च कर दिए, 51,000 जो हम मान कर चल रहे हैं, क्योंकि 1,000 हमने पहले जोड़ लिए, तो उसमें से 1 लाख पद अभी भी खाली हैं। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली नहीं है। सरकार वैसे ही नहीं कह रही है कि हमारे पास पदों की संख्या खाली है, क्योंकि वाकई में ही खाली है, इसलिए कहा जा रहा है। अब क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए राजकीय कोष बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है और सरकार इस मूड में नहीं है कि भर्ती कराए, तो मैं सरकार को यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये समस्या है
वो कम तनख्वाह और कम सैलरी पर भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सैलरी की, पैसों की, वेतनमान की, भत्तों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि महामारी है तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाला हर अभ्यर्थी सरकार के पूर्ण रूप से साथ खड़ा है। उसे यदि आधी सैलरी भी दी जाती है तब तक वो कार्य करने के लिए तैयार है, किंतु यहाँ उसकी नियुक्ति देने का कार्य यदि किया जाए तो ऐसी स्थिति में वो आपके साथ खड़ा है। वरना ऐसा भी होगा कि उनके मन में कहीं ना कहीं प्रतिशोध है इस चीज़ को लेकर कि 40-45 के लिए आप मॉडिफिकेशन में पद जोड़ने को तैयार हैं, तो 60-65 पर जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं। यहाँ पर बात केवल शिक्षा मित्रों की नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार प्रकट करता है, अच्छे या बुरे, और निकल लेता है। उसको लगता है मैंने यहाँ कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखी और मैंने दुनिया का सबसे महान काम कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जो भी बच्चा गलत तरीके से कमेंट करता है वो अपनी अंतरात्मा में झांक कर पहले ये देखे क्या वो शिक्षक बनने के लायक है, कि उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो उसके अंदर जीनोम्स पैदा हो रहे हैं, ये जो गंदी सोच पैदा होती है, जो इस तरह के विचार आप कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हो, क्या आपको लगता है कि आप प्राइमरी में अध्यापक बनने के लायक हो? तो तब उसके बाद कोई भी बात आप वहाँ पर आकर लिखें। जिस दिन जिसके फेवर में बात चली जाती है तो उन्हें लगता है कि कुछ कहते हैं कि हम शिक्षा मित्र हैं, कुछ कहते हैं कि सर आप एससी के फेवर में बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। दूसरी फैक्चुअल बात यहाँ पर ये है कि ये बड़ा सिंपल फैक्ट है कि 1,37,000 पदों को भरने के लिए बात हुई थी 6 माह में, और ऐसा आदेश दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत भी 1,37,000 पद हैं जो कि 2 बार में शिक्षा मित्रों को मौका मिलना था। तो इस भर्ती के बाद शिक्षा मित्रों का भविष्य क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि 60-65 पर जो शिक्षा मित्र पास हैं उनकी मेरिट नीचे गिराकर जहाँ तक भी शिक्षा मित्र आते हैं उनको वहाँ तक लिया जाए। मैं ये नहीं कहता 40-45 पर लिया जाए, लेकिन 60-65 से नीचे गिरकर भी मान लो 2,000, 4,000, 8,000 यदि और आते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका भविष्य ख़त्म है। आगे की रूपरेखा क्या होगी ये कोई नहीं जानता। सरकार रखेगी नहीं रखेगी, सरकार उन्हें ऐसे ही बने रहने देगी शिक्षा मित्र के पद पर ही। लेकिन जो फ़िलहाल नियुक्त सरकार जो सहायक अध्यापक का पद है वो यहाँ 1,37,000 पदों पर होना चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो शिक्षा मित्रों के अंतर्गत भी 1,37,000 पद पूरे भरे जाने चाहिए इस भर्ती में। उसके तहत यहाँ 22,000 सीट और बचती हैं अभी, क्योंकि 68,500 जब सरकार ने पहली भर्ती निकाली थी उसमें 22,000 पद शेष रह गए थे और वो पूरे नहीं भरे गए। 69,000 अब निकाली और 41,000 वो, फिर भी 22,000 पद शेष बचते हैं। उनको सरकार यहाँ जोड़े और सही मुद्दों पर बात करे ताकि बच्चे यहाँ न्यायालय बात बात पर ना जाएं। इसके अलावा और जो मेन चीज़ हैं वो यूपी बोर्ड के बारे में आपको पता होगा कि आज 12 बजे उत्तर प्रदेश के नतीजे आने लगे हैं, और हाई स्कूल और इंटर आज दोपहर 12 बजे परिणाम परीक्षाफल जारी हो जाएगा। पहली बार लखनऊ में जारी होगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में परिणाम घोषित करेंगे। परिणाम माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। यूपी बोर्ड का परिणाम पहली बार लखनऊ से जारी होगा। इससे पहले बोर्ड के सभापति और सचिव ही बोर्ड मुख्यालय से हाई स्कूल और इंटर परीक्षा का परिणाम जारी करते रहे हैं। यह परंपरा इस बार टूटने जा रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर 672 पदों के सापेक्ष जो सामान्य चयन हुआ था मुख्य परीक्षा में, उसके बाद कुछ बच्चों ने फिर उसके लिए बैठे थे वो मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लग गया था जिसकी वजह से परिणाम जो है वो रोक दिया गया। लेकिन मुख्य परीक्षा हेतु प्री पास होने के बाद जो मेंस परीक्षा में बैठेंगे, अब मेन परीक्षा में बैठने के लिए प्री का रिजल्ट है, मेंस परीक्षा में बैठने के लिए ये आपका अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 206 नंबर पे, और अनुसूचित की 188, अनुसूचित जनजाति 155। ज़्यादा अंतर नहीं है 206 188, लेकिन फिर भी अंतर है। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर 206। तो आप देख रहे हो ओबीसी और जनरल दोनों ही 206 पर लगी हैं।
मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो भी 206 और जो ओबीसी है वो भी 206। तो ये बढ़ती हुई बेरोजगारी के स्तर को बताता है कि उत्तर प्रदेश में क्या आधार है, क्या लेवल चल रहा है। इसका मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग के क्योंकि कैंडिडेट बहुत अधिक थे, तो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स ने जब वहाँ क्वालिफाई किया तो ओवरलैपिंग के तहत उन्होंने अनारक्षित भी वहीं पर पहुँची और आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग भी वहीं पर पहुँची 206। ये जो परीक्षा परिणाम है ये कुछ बात जाहिर करते हैं यदि आप समझते होंगे इन बातों को तो। और उसके अलावा आपको मैंने पहले बता दिया था कि मुख्यमंत्री से कुछ लोग मिले थे जाकर बीएड लीगल टीम के, और उसके डेलीगेशन में उन्होंने बताया कि मजबूत पैरवी के लिए, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि डेलीगेशन सीएम से वार्ता के बाद उन्होंने बताया कि हम मजबूत पैरवी रखें, और इसके अंदर सॉलिसिटर जनरल को बुलाया गया है कि 14 जुलाई को वो आएँ। इस अभ्यर्थी को नेतृत्व निरंजन सिंह सर्वेश प्रताप सिंह ने किया और 14 जुलाई को, इसके बारे में हम आपको सूचना पहले ही दे चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मांग यहाँ पर आज की डेट में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत भी 1,37,000 पद 6 माह में भरने की बात हुई थी, जिसके अंतर्गत 22,000 पद शेष बचे हुए हैं। सरकार यदि इन पदों पर एक्टिव नहीं होती है तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं और इनका मैसेज भी समाज में गलत ही जाता है। कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और जब माननीय न्यायालय का आदेश हो तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ खोल दिए जाते हैं। जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया हुआ है कि आपको 1,37,000 पद भरने हैं 2 भर्तियों में, तो आप 22,000 पद किसके लिए बचा कर रख रहे हैं? नई भर्ती निकालना चाहते हैं तो मतलब हर चीज़, जब आप मॉडिफिकेशन में कह रहे हैं कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है, तो आप अभ्यर्थियों के सामने ये बात कहते हैं कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है, और 60-65 पर लाइन लगाकर छात्र खड़े हैं, तो उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस बड़ी सिंपल सा सवाल है। उनके मन को और विचलित कर दिया गया ये कहकर कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है। यदि हैं तो उन्हें जोड़कर यहाँ भर्ती प्रक्रिया को पूरा करिए। बच्चों का एक दिन 1 साल के बराबर कटता है। ये उस बच्चे से पूछिए जिसने अपना चयन सूची में नाम देखा हो या पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से वो पीछे रह गया हो लिस्ट में। यदि किसी की लिस्ट मान लीजिए 67 पर लगी है और उस किसी बच्चे के नंबर 66.9 है और पॉइंट 1 से बच्चा पीछे खड़ा है, तो उसको पता है कि 22,000 सीट जोड़ने पर उसका नंबर आ जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के मन की जो मनोस्थिति है वो अभ्यर्थी ही समझ सकता है। सरकार भी उसको मानवीय आधार पर इन चीज़ों को देखे। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।